नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपनी वीडियो में लेकर आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार सी सब्जी जिसको खाना सभी पसंद करते हैं, सभी को बहुत पसंद आती है। जी हाँ, जिसको हम चावल के साथ, रोटियों के साथ, पूरी, पराठे किसी के साथ भी हम इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं किचन में और बनाते हैं टेस्टी सी अमेजिंग सी सब्जी। और इस रेसिपी को देखने के लिए प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाएं, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो फ्रेंड्स चलते हैं और बनाते हैं ये टेस्टी सी अमेजिंग सी सब्जी। देखिए इसके लिए मैंने लिया है ये 300 ग्राम दही, और इसमें लेंगे हम 4 चम्मच बेसन। जो बेसन जो होता है ग्राम फ्लोर जिसको बोलते हैं, वही वाला बेसन है ये। 4 चम्मच लेंगे, टेबल स्पून जो बड़ी वाली चम्मच होती है। और इसमें थोड़ी सी डालेंगे हींग, 1/4 चम्मच करीब। और इसको अच्छे से पानी डाल करके थोड़ा सा फेंट लेंगे, जिससे एक अच्छा सा स्मूथ सा एक पेस्ट बन सके। देखिए इस तरीके से हमें इसको फेंट करके स्मूथ पेस्ट बनाना है। और इसके बाद लेंगे हम इस दही को, और दही में हम 2 से ढाई चम्मच या 3 चम्मच, अगर वेट में देखेंगे तो करीब 100 ग्राम बेसन, 100 ग्राम से थोड़ा सा कम बेसन लेकर के इस दही में हम फेंट लेंगे। इस तरीके से देखिए 2-3 चम्मच ले लीजिए, जो बड़ी वाली चम्मच होती है जिससे सब्जी वगैरह परोसते हैं वो वाली। और डाल करके दही के साथ इसको अच्छे से हम फेंट लेंगे। आप चाहे तो ग्राइंडर में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं हैंड ब्लेंडर से ही फेंट रही हूँ इसको, हाथ की रही से। तो आप इस तरीके से आप इसको फेंट सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके इसको धो लीजिए, इसी में इसका दही जो होगा वो निकल जाएगा। और देखिए अब हम इसकी बनाएंगे पकौड़ियाँ। जो बेसन हमने तैयार किया था फेंट करके उसकी, और जितनी देर में हमने किया था उतनी देर में ऑयल भी गर्म हो गया। तो इसकी हम पकौड़ियाँ बनाएंगे, देखिए इस तरीके से। और इसको गोल्डन होने तक इन पकौड़ियों को हमें बनाना है। ये देखिए, और देखिए गोल्डन कलर हो गया है इनका। और अब हम इनको निकाल लेंगे और इन पकौड़ियों को मीडियम गैस के फ्लेम पर हम सेकेंगे। इस तरीके से देखिए कितनी बढ़िया पकौड़ियाँ बनी हैं हमारी। ये देखिए सारी सिक करके तैयार हो गई हैं। और देख लेंगे, देखिए हाथ से कितनी सॉफ्ट बनी हैं। कोई हमने बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर कुछ भी नहीं डाला है, लेकिन फिर भी हमारी पकौड़ियाँ बहुत सॉफ्ट बनी हैं। ये देखिए है ना, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। और इसके बाद हम उसी कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच, टेबल स्पून होती है, ऑयल डालेंगे। 1 से 1.5 चम्मच डाल सकते हो आप। और उसमें थोड़ा सा डालेंगे ये मेथी दाना जो होता है। और थोड़ा सा डालेंगे इसमें जीरा, और 2 लाल मिर्ची तड़के के लिए। थोड़ी सी हींग भी डाली है। और देखिए थोड़ा सा लाल मिर्ची और थोड़ा सा तड़का निकाल लेंगे ऊपर से गार्निशिंग के लिए, जिसको हमें बाद में तैयार नहीं करना पड़ेगा। और जो हमने दही फेंट कर लिया था उसमें हम इसको डाल देंगे इस तरीके से, देखिए। और चलाते रहेंगे इस तरह से। और जो हमने बर्तन लिया था पानी का, इसमें दही में करीब 1 लीटर पानी हम और मिक्स कर सकते हैं, जितना दही लिया है उसमें। और थोड़ा सा आधा चम्मच करीब नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ी सी आधा चम्मच हल्दी पाउडर जो कलर के लिए, जो बहुत अच्छा सा कलर आएगा। और आधा चम्मच करीब धनिया पाउडर, जो पिसा हुआ धनिया होता है वही वाला। और टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे हम इसमें लाल मिर्ची पाउडर, जितना कम ज़्यादा जो आपको जैसा टेस्ट चाहिए उस तरीके से आप डाल सकते हो। और लेकिन देखिए हम इसको चलाते रहेंगे, इस तरीके से हम छोड़ेंगे नहीं, अदरवाइज़ ही हमारा सब्जी जो है फट जाएगी। यानी हम बना रहे हैं कढ़ी, पकौड़ी वाली कढ़ी बना रहे हैं। और देखिए इस तरीके से में उबाल आएगी तब तक हमें इसको चलाते रहना है और छोड़ेंगे नहीं। और इस समय जब इसमें उबाल आ रही है तब तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर छोड़ देंगे तो ये बिल्कुल बाहर निकल जाएगी। इस तरीके से इसको चम्मच से ऊपर नीचे करते हुए हम इसको चलाते रहेंगे। देखिए उबाली आ रही है ना इसमें बहुत अच्छी सी, बिल्कुल तब तक हमें इसको छोड़ना ही नहीं है, चलाते रहेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम तो लगता है। और देखिए जो हमने पकौड़ियाँ बना करके तैयार की थी, कितनी सॉफ्ट सॉफ्ट पकौड़ियाँ, उनको हम इसमें डाल देंगे उबाली आने पर। बिल्कुल उबाली आ जाएगी तब हम इसको पकौड़ियों को इसमें डालेंगे। और पकौड़ियों को भिगोना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ सूखी पकौड़ियाँ जैसे बनाई हैं उसी तरीके से हमें डाल देनी है, उसी कंडीशन में देखिए। और थोड़ी देर 1-2 बार इसको और चला देंगे। और अब हम इसको चलाना इसको बंद कर देंगे। और गैस का मीडियम फ्लेम, लो टू मीडियम, हाई फ्लेम नहीं, लो टू मीडियम पर ही, और इसको उबलने देंगे। ये देखिए इस तरीके से। और चम्मच अब हटा सकते हैं, अब हमें चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ना तो ये उबल के बाहर जाएगी, बर्तन से बाहर नहीं निकलेगी, और ना ही ये फटेगी। तो अब इसको हम मीडियम फ्लेम पर बिल्कुल उबलने देंगे इस तरीके से, देखिए। और तब तक ये कढ़ी उबल रही है, तब तक हम इसके लिए देखिए एक गेम बताते हैं आपको। ये बचपन में हम इसको लेकर के एक पहेली भी पूछा करते थे। इसकी पहेली थी कि पीली पीली तलैया, पीले इसके अंडे, जल्दी बताओ इसका उत्तर अथवा पड़ेंगे डंडे। तो फ्रेंड्स इसकी जो पहेली है इसका आंसर है कि पीली पीली तलैया, मतलब इसमें जो कढ़ी डली हुई है बेसन की वो तलैया, और पीले अंडे यानी इसकी पकौड़ियाँ। तो हम कहते थे पकौड़ी वाली कढ़ी, तो हम जीत जाते थे। तो आप भी इसके साथ में ये वाली पहेली पूछ सकते हो।
और बच्चे जब इस पहेली को पूछेंगे ना तो उनकी तो धाक जम जाएगी, कोई इसका आंसर ही नहीं दे पाएगा। और देखिए इतनी देर में हमारी कढ़ी उबल गई है और ये जो मलाई देख रहे हैं ना आप चारों तरफ, ये मलाई के जमने तक हमें इस कढ़ी को उबालना है। और जितना हम इसको उबालेंगे, जितना पकाएंगे, उतनी ही कढ़ी हमारी टेस्टी बनेगी और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगी और बहुत अच्छी भी बनेगी। देखिए देख रहे हैं ना, ये साइड में मलाई पूरी बन गई है। उस मलाई के जमने तक हम इसको चलाना है, मतलब इसको पका लेना है। और देखिए उसके बाद हम इसको चला देंगे मलाई जमने पर। और देखिए हमारी कढ़ी मोस्टली बन कर के बिल्कुल तैयार है। और जिसको जितना उबालेंगे उतनी ही हमारी टेस्टी बनती है। कभी कहते हैं ना कि कढ़ी टेस्टी नहीं बनी, अलग सा टेस्ट आ रहा है, कच्ची सी लग रही है, तो वो यही रीज़न है कि हम इसको ज़्यादा उबालते नहीं हैं। और देखिए अब डालेंगे इसमें आधा चम्मच करीब गरम मसाला, जो कि इसको बहुत ज़्यादा चटपटा और टेस्टी बनाएगा। अगर आपको पसंद है तो डालिए, अगर नहीं पसंद है तो मत डालिए। और थोड़ी सी 1 चम्मच डाल देंगे अमचूर पाउडर, क्योंकि दही थोड़ा सा कभी कभी कम खट्टा होता है, ताज़ा दही की बनाते हैं तो ये थोड़ी सी खट्टी होती है तभी अच्छी लगती है। तो इसमें हम 1 चम्मच अमचूर पाउडर डाल सकते हैं थोड़े से खट्टेपन के लिए। और देखिए अब हमारी कढ़ी बिल्कुल तैयार हो गई है, अच्छे से हमने मसालों को भी मिक्स कर दिया है। तो अब हम इसको सर्व करेंगे। देखिए इस बाउल में हम डाल देंगे। इतनी बढ़िया सी इसकी थिकनेस आई है, यानी पतली बराबर परफेक्ट तरीके से है, बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं है, बहुत ज़्यादा पतली नहीं है। और देखिए जो हमने तड़का निकाल के रखा था उससे हम इसकी गार्निशिंग कर देंगे ऊपर से। ये गार्निशिंग शो के लिए है, अगर आप चाहें तो करें, ना चाहें तो ना करें। ये देखिए हमारी पकोड़े वाली कढ़ी बहुत ही मस्त तरीके से, बहुत ही टेस्टी सी और बहुत ही कम समय में, बिना किसी झंझट के, बिना किसी डर के बन कर के तैयार है फ्रेंड्स। और देखिए हमने जो पकौड़ियाँ डाली थी वो हम देखेंगे कि कितनी सॉफ्ट हैं। कुछ लोग पकौड़ियों को पानी में भिगो करके डालते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, आप डायरेक्ट इसको डाल सकते हो। और देखिए काट के देखेंगे कितनी सॉफ्ट है, बिल्कुल बहुत ही सॉफ्टली हाथों से हमारी कट रही है चम्मच से। ये देखिए देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से। और इसमें कोई भी मीठा सोडा कुछ भी नहीं हमने डाला था, लेकिन फिर भी थोड़ी सी हींग डालने से ही और अच्छे तरीके से फेंटनी पड़ी, हमारी पकौड़ी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बन जाती हैं। और देखिए कढ़ी की भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही है, बहुत ज़्यादा देखने में भी बहुत अच्छी है, स्वाद में भी बहुत अच्छी बनेगी आप इस मेथड से बनाएंगे तो फ्रेंड्स आपको ये पकोड़े वाली कढ़ी की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और मेरी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर हाथों से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाइए, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की नई नई अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।